आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता के पास। मनोज्ञा, वर्धमान में जेपी नड्डा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। ये वो इलाका है दक्षिण बंगाल का जहां पर बीजेपी को खास समर्थन नहीं मिला और ये गढ़ है टीएमसी का, ममता का। तो इस ममता के गढ़ में किस तरह से सेंध लगाने की बीजेपी की, जेपी नड्डा की ये कोशिश है और ये सेंध कैसे ये लोग लगा रहे हैं, मनोज्ञा? देखिए सईद, बर्दवान वो जिला है जहां पर 2 सीटें तृणमूल कांग्रेस को नहीं बीजेपी को मिली थी, इसलिए बीजेपी का खाता लोकसभा में तो खुला हुआ है। रही बात सुनील मंडल की, जो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन सांसद अभी भी तृणमूल कांग्रेस के हैं। लोकसभा में भले ही टीएमसी और बीजेपी की अच्छी कांटे की टक्कर रही हो, लेकिन अब लड़ाई विधानसभा की है। ऐसे में पार्टी बखूबी जानती है कि जिन मुद्दों पर या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरह से लोकसभा में जीत हासिल की गई थी और 18 सीटों तक पहुंच गई थी बीजेपी, इस बार वो मुश्किल होगा। 3 बातें पार्टी ध्यान में रख के आगे बढ़ रही है। पहला, वो ये जानती है कि इन सारे इलाकों में हरियाली जितनी है उतने ही किसानों की संख्या भी। बर्दवान को राइस बोल कहा जाता है। हुगली और ये दोनों जिले सबसे ज्यादा फसल वाले इलाके माने जाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए शुरुआत आज 9 जनवरी से शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि 74 लाख किसानों तक पहुंचना, करीब 40 से 50 हजार गाँव के जरिए। दूसरी बात, पार्टी ये बखूबी जानती है कि केंद्र में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और उसमें तृणमूल कांग्रेस एक हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पार्टी को ये कदम बंगाल में उठाना पड़ा, जिससे किसानों को कम से कम किसी तरह के मतभेद न हो पार्टी और केंद्र के इस कानून को लेकर। आने वाले दिनों में तीसरी बड़ी बात जो बीजेपी ध्यान में रखना चाहती है कि जब बड़े नेता आते हैं तो उनके जरिए जनता तक पहुंचना जरूरी भी है और कारगर भी करना होगा। मनोज्ञा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्धमान की 2 सीट बीजेपी लोकसभा में, लेकिन देखिए अगर यहां पूरे हम दक्षिण बंगाल की बात कर रहे हैं और अगर वहां देखा जाए तो 170 के लगभग सीटें हैं जहां किसानों का जबरदस्त समर्थन ममता को मिलता रहा है। दिल्ली में किसान हैं, एक मुट्ठी चावल अभियान की बीजेपी ने शुरुआत कर दी है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये ममता के गढ़ में सेंध लगाने की बीजेपी की किस तरह की कोशिश है और बीजेपी कितनी सफल होती है, आपको दिखती है? सईद, पिछले 5 वर्षों से, करीब 4 से 5 वर्षों से कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के इंचार्ज हैं और लगातार सफलता की सीढ़ी पर बढ़ने की कोशिश और सफलता कई मामलों में हासिल भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार चुनौती अलग स्तर पर है। दक्षिण बंगाल में बीजेपी का खाता बहुत अच्छे से खुला नहीं था लोकसभा में और ये बड़ी चुनौती भी होगी। बीरभूम हो या आसपास के इलाके हो, वहां पर उन्होंने भले ही एक लोकसभा सीट जीत ली हो, लेकिन शून्य से लेकर आगे बढ़ने का ये जो सफर होगा, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। पार्टी ये जानती है कि बंगाल में, दक्षिण बंगाल में खासतौर से सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन दोनों ऐसे आंदोलन थे जिसमें ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर महीनों तक, वर्षों तक किसानों के साथ खड़ी नजर आई थी। ऐसे में ममता जैसी एक नेत्री जो हमेशा सड़कों पर उतर तक जनता के साथ रही हैं और जिन्होंने अपनी पहचान एक लड़ाकू नेत्री के तौर पर बनाई है, जिसने अपनी पहचान वाम मोर्चा को हटाने की कोशिश करके उसे सफलता भी हासिल की, ये अब बीजेपी के लिए साबित करना मुश्किल होगा। एक बड़ी बात, जो केंद्र की स्कीम्स हैं जो बंगाल में लागू नहीं की गई हैं, इस पर जनता में नाराजगी जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की, राज्य सरकार की विफलता भी दिखाई देती है।